राघव भी उसी तरह गायब हो गया जैसे अनुराग हुआ था। लेकिन इस बार स्टेशन मास्टर ने ट्रेन की नोटबुक को पुलिस को सौंप दिया। इस मामले की जांच के लिए बड़े अधिकारी बुलाए गए, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। पुलिस रिकॉर्ड में इसे रहस्यमयी गुमशुदगी के नाम से दर्ज कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 10 साल बाद समय बीतता गया। गांव के लोगों ने मिडनाइट एक्सप्रेस का जिक्र करना बंद कर दिया। लेकिन 10 साल बाद एक रात वही ट्रेन फिर से स्टेशन पर आकर रुकी। इस बार एक नया यात्री उसमें चढ़ने वाला था, रोहन, जो राघव का छोटा भाई था। वह तब बहुत छोटा था जब राघव लापता हुआ था, लेकिन अब वह बड़ा हो चुका था और उसने ठान लिया था कि वह अपने भाई और इस ट्रेन के रहस्य का पता लगाएगा। रात के 11 बजे रोहन स्टेशन पहुंचा। बारिश हो रही थी और प्लेटफॉर्म पर वही पुराना सन्नाटा था। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर आकर रुकी। ट्रेन में एक नया सफर। रोहन ट्रेन में चढ़ गया। अंदर घुसते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ट्रेन में बहुत कम यात्री थे और सब चुपचाप बैठे थे। रोहन धीरे धीरे चलता हुआ आगे बढ़ा। तभी उसे एक सीट पर एक नोटबुक पड़ी दिखी। उसने उठाकर देखा, यह राघव की नोटबुक थी। उसमें आखिरी शब्द लिखे थे, अगर कोई मेरा भाई इसे पढ़ रहा है तो सावधान रहना, वे यहाँ हैं। रोहन के हाथ कांपने लगे। तभी ट्रेन की बत्तियां बुझ गईं। एक सन्नाटा छा गया और फिर अचानक ही उसे अपने कानों के पास एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी, रोहन, भाग जाओ। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अतीत से सामना। सामने राघव खड़ा था, लेकिन वह वैसा नहीं दिख रहा था जैसा रोहन उसे याद करता था। उसका चेहरा सफेद और ठंडा पड़ चुका था, आंखें बुझी हुई थीं और वह बहुत थका हुआ लग रहा था। भैया, रोहन ने चीखते हुए कहा। राघव ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, रोहन, तुम यहाँ नहीं आना चाहिए था। इस ट्रेन में जो भी आता है वो इसे छोड़ नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा, रोहन ने कहा। राघव की आंखों में कुछ अजीब सा दर्द था। उसने कहा, यह ट्रेन किसी और दुनिया की ओर जाती है। यह जीवित लोगों के लिए नहीं है। मैं अब वापस नहीं जा सकता। लेकिन तुम जा सकते हो। कैसे? रोहन ने घबराकर पूछा। राघव ने उसकी ओर देखा और कहा, जब ट्रेन की बत्तियां दोबारा बुझेंगी तो तुम खिड़की से कूद जाना। यह तुम्हारी आखिरी और सिर्फ एक ही कोशिश होगी। अगर चूक गए तो हमेशा के लिए यहाँ रह जाओगे। भागने की आखिरी कोशिश। रोहन को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। वह सीट के पास खड़ा हो गया और खिड़की के पास जाने लगा। तभी ट्रेन की बत्तियां फिर से बुझ गईं। ट्रेन की दीवारों पर अजीब आकृतियां बनने लगीं। कई अंधेरे चेहरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। वे धीरे धीरे रोहन को खींचने लगे। रोहन ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। क्या सच में बच पाया? अगली सुबह स्टेशन मास्टर को प्लेटफॉर्म के पास रोहन बेहोश मिला। उसने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया। जब रोहन को होश आया तो उसने देखा कि वह एक अस्पताल के कमरे में था। उसके आसपास डॉक्टर और पुलिस खड़े थे। तुम ट्रेन से बाहर कैसे आए? पुलिस ने पूछा। रोहन के पास कोई जवाब नहीं था। उसे बस इतना याद था कि उसने छलांग लगाई और फिर सब कुछ धुंधला हो गया। लेकिन एक अजीब बात हुई, उसकी जेब में एक कागज का टुकड़ा मिला। उस पर लिखा था, रोहन, तुम बच गए, वापस मत आना। तुम्हारा भाई राघव। क्या ट्रेन अब भी चलती है? रोहन ने इसके बाद कभी उस ट्रेन की चर्चा नहीं की, लेकिन गांव के लोग अब भी कहते हैं कि कभी कभी रात के 11 बजे वही ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकती है और अगर कोई गलती से उसमें चढ़ गया तो वह फिर कभी वापस नहीं आता।